हाय गाइस, आज हम करने जा रहे हैं कुछ सेंटेंसेस ट्रांसलेशन के और साथ साथ मैं आपको उनके टेंसेस भी बताऊंगी कि वो कौन सा टेंस है। बहुत सारे जो लोग हैं ना वो इंग्लिश बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है कि अगर इंग्लिश बोलना सीखना है तो जस्ट स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश। लेकिन इंग्लिश में बात करना शुरू तो कर दें, लेकिन कुछ आता तो हो, पहले कुछ टेंस तो आता हो, कुछ ये तो पता हो कि इज एम आर लगाना है, वॉज वर लगाना है, हैज हैव लगाना है, कुछ लगाना है, ये सब तो पता हो। ये सब पता नहीं है तो कैसे एकदम से इंग्लिश बोलना शुरू कर दें, है ना। तो ट्रांसलेशन मेथड जो है बहुत जो है इसके लिए कारगर साबित होता है। हम लोगों के स्कूल टाइम में जब हम लोग पढ़ते थे, हमारे टाइम पे स्कूल में ट्रांसलेशन बहुत बहुत ज़्यादा होती थी। पूरी पूरी कहानियों की, पूरे पूरे पैराग्राफ की ट्रांसलेशन जो है हमारे टीचर्स हमें करने के लिए देते थे। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए। कहाँ पर? टेंसेस में कॉन्फिडेंट हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि सिर्फ बोलने का रह गया, है ना। तो बोलने की प्रैक्टिस हमने कर ली, फिर शीशे के सामने खड़े होकर। तो उससे क्या होगा कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। हमें ये कॉन्फिडेंस था कि जो भी बोल रही हूँ ना मैं, वो बिल्कुल ही ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आपको टेंसेस नहीं आते होंगे तो आप किस तरह से करोगे कि टेंसेस के बिना आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे, तो आप कॉन्फिडेंट ही फील नहीं करोगे। और ये भी पक्का है कि आप कुछ ना कुछ गलत बोलोगे ही, क्योंकि टेंसेस नहीं आते होंगे तो गलत बोलोगे ही आप। बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर ऐसी भी हैं जहां पर मैंने टेंसेस सिखाए हैं, बट मैं आज ट्रांसलेशन भी कराऊंगी आपको बहुत सारे सेंटेंसेस की, और साथ साथ उनके टेंसेस भी बताऊंगी। तो वो वाली वीडियोस भी आप जाकर देख सकते हो टेंसेस की, और ये वाली वीडियो जो है ये भी आपको उसमें हेल्प करेगी कि आप ट्रांसलेशन भी कर पाओगे और टेंसेस भी। और ये वाले सेंटेंसेस ना फिर आप लोग अपनी आम जिंदगी में बोलना स्टार्ट करना। जब अपनी आम जिंदगी में रोजमर्रा की जिंदगी में जब बोलोगे ये वाले सेंटेंसेस, तो अपने आप ही कॉन्टेक्स्ट जो है अपने आप बना ले। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ इस तरह से कि क्या सिचुएशन है, सिचुएशन खुद ही अपना इमेजिनरी क्रिएट कर लेना और फिर इन सेंटेंसेस की जो है प्रैक्टिस करना बोलने की। ठीक है, नोटबुक में नोट कर लेना ये वाले सारे सेंटेंसेस, और फिर हर रोज प्रैक्टिस करते रहोगे। हर रोज अगर 5-10 मिनट भी प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप बहुत ही जल्दी इंग्लिश जो है बोलना सीख जाओगे और कॉन्फिडेंट भी फील करोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। हैज़ बोल रहे हो, हैव बोल रहे हो, डिड लगा रहे हो, डू लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, विल लगा रहे हो, वुड लगा रहे हो, तो आपको पता होगा कि आप ठीक लगा रहे हो। तो जब आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो आप बहुत अच्छे से बोल भी पाओगे। सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। प्रैक्टिस आप मिरर के सामने खड़े होकर कर लेना, या अगर घर में कोई है, आपके आसपास कोई फ्रेंड्स हैं जिनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, तो भी बहुत अच्छी बात है। मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, मैंने पहले हिंदी में लिखे हैं इसलिए कि आप अगर चाहते हो कि आप खुद से ट्राई करो तो आप खुद से ट्राई कर लो ये वाले सेंटेंसेस, और फिर उसके बाद जो है मैं आपको बता दूंगी इनकी इंग्लिश और साथ साथ टेंसेस भी बताऊंगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये छोड़ दिए कि अगर आपको लग रहा है कि हम खुद भी ट्राई करना चाहते हैं, तो मैं जल्दी से सेंटेंसेस रीड कर देती हूँ, और अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके उन सेंटेंसेस को, इन सेंटेंसेस की इंग्लिश जो है वो अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हो, मतलब लिख सकते हो। और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके कितने सेंटेंसेस ठीक हुए और कितने गलत हुए, और क्या आपको सीखने को मिला इस वीडियो से। मेरे को पूरा विश्वास है कि आप बहुत बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो से। फर्स्ट है, मैं रोज बाजार जाता हूँ। नेक्स्ट, वह रोज बाजार जाता है, वे रोज बाजार जाते हैं, मैं बाजार जा रहा हूँ, वह बाजार जा रही है, वे बाजार जा रहे हैं, वह बाजार गई हुई है, मतलब गई हुई है वो बाजार। ठीक है, आगे, वे बाजार गए हुए हैं, मैं कल बाजार गया था, वह कल बाजार जाएगा। नेक्स्ट, जब तुम आए मैं बाजार जा रहा था। नेक्स्ट, जब मैं वहां पहुंचा वे बाजार जा रहे थे। नेक्स्ट, जब मैं वहां पहुंची वे बाजार जा चुके थे। तो ये मैं आपको कुछ सेंटेंसेस जो हैं दिए हैं ये वाले, तो इनमें सारे टेंसेस तो नहीं कवर होंगे बट मोस्ट ऑफ द टेंसेस कवर हो जाएंगे। तो चलिए इसके बाद मैं आपको बताती हूँ इनकी इंग्लिश और टेंसेस। तो चलो अब कर लेते हैं ये वाले सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन। तो फर्स्ट है, मैं रोज बाजार जाता हूँ। उसकी जो इंग्लिश होगी वो होगी आई गो टू मार्केट एवरी डे। गाइस, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो यहाँ पर कि यहाँ पर द लगेगा या नहीं लगेगा।
गाइस अगर आपको पता है कि आप कौन से मार्केट में रोज जाते हैं, मतलब हर रोज अगर अलग अलग मार्केट में जाते हैं, ये पता ही नहीं होता घर से निकलने से पहले कि कौन सी मार्केट में आप जाओगे, तब द नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप एक ही मार्केट में जाते हो हर रोज तो यहाँ पर द लगेगा। बाकी आने वाले सेंटेंसेस में भी यही है, अगर पर्टिकुलर मार्केट की बात हो रही है तब द लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ठीक है, सो मैं रोज बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट एवरी डे। तो ये टेंस कौन सा हुआ, ये टेंस हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये वाला। तो नेक्स्ट है वह रोज बाजार जाता है, तो उसकी इंग्लिश होगी ही गोज टू मार्केट एवरी डे। यहां पर भी अगर आपको पता है कि वो पर्टिकुलर मार्केट में किस में जाता है तब द लगाइए, नहीं तो नहीं लगाएंगे आप। ठीक है, ही गोज टू मार्केट एवरी डे, ये भी कौन सा टेंस है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मैं सिर्फ आपको आज टेंसेस बताऊंगी, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं एक्सप्लेन करूं आपको टेंसेस, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी। ठीक है, वे रोज बाजार जाते हैं, रोज जाते हैं वो बाजार। ठीक है, दे गो टू मार्केट एवरी डे, दे गो टू मार्केट, और यहाँ पर गोज लगा, यहाँ पर गो लगा, यहाँ पर गो लगा। आई होप आपको समझ आ गया कि क्यों लगा ये। देखो ही शी वन पर्सन में हर वन पर्सन के साथ जब हम कोई भी वर्ब लगाते हैं तो एस और ई एस आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो और सिर्फ आई और यू को छोड़कर, तो आई के साथ गो लगेगा, यू के साथ भी गो लगेगा, बाकी सभी वन के साथ। ठीक है, बाकी सभी ही शी, कोई नाम हो गया, कुछ भी है तो साथ में गोज लगेगा। ठीक है, और जैसे दे है तो दे क्या है, प्लूरल, सभी प्लूरल्स के साथ और आई और यू के साथ। ठीक है, दे के साथ भी और आई और यू के साथ भी क्या लगता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है। और सॉरी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिर्फ वर्ब लग जाती है, एस और एस नहीं लगता है वहां पर। ठीक है, तो वे रोज बाजार जाते हैं, दे गो टू मार्केट एवरी डे, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आप मेरे चैनल पर जो वीडियो है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस की, 2-3 वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, वो देख लीजिए। अगर नहीं आएगा मैं आई बटन में लिंक भी दे देती हूँ आपको। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे टेंसेस का लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप देख लेना, है ना। और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं दोबारा से बता दूंगी। ठीक है, मैं बाजार जा रहा हूं, जा रहा हूं, तो ये क्या है, आई एम गोइंग टू द मार्केट। द मार्केट तभी लगेगा अगर पता है मुझे, और मैं बाजार जा रहा हूं तो मुझे पता ही है कि मैं कौन से मार्केट जा रहा हूं, तो इसलिए मैंने द लगाया। आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो ये कौन सा टेंस है, ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सारे टेंसेस जो है ना उनकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। ठीक है, वह बाजार जा रही है, वह बाजार जा रही है, शी इज गोइंग टू द मार्केट। और अगर आपको नहीं पता कि वो कौन सी पर्टिकुलर मार्केट में जा रही है तो द नहीं लगाएंगे आप। ठीक है, तो शी इज गोइंग टू द मार्केट, ये भी कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, नेक्स्ट, वे बाजार जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू द मार्केट, सो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का स्पेलिंग्स देख लीजिए, NUOUS होता है। ठीक है, वह बाजार गई हुई है, वो गई हुई है बाजार। जैसे कि घर में अगर कोई आता है और पूछता है कि भाई वो कहाँ गई है, ठीक है, और वो अगर बाजार गई हुई है तो आप बोलोगे शी हैज गॉन टू द मार्केट। वह बाजार गई हुई है, शी हैज गॉन टू द मार्केट। अरे भाई गीता कहाँ पर है, ठीक है, अरे भाई सान्या कहाँ पर है, सान्या हैज गॉन टू द मार्केट, शी हैज गॉन टू द मार्केट, वो मार्केट गई हुई है। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, वो मार्केट गई हुई है। नेक्स्ट है आपका, वे बाजार गए हुए हैं। जैसे कि कोई घर पर आया और बोला अरे भाई बॉयज कहाँ है सारे, बच्चे कहाँ पर हैं सारे, तो अगर वो बाजार गए हुए हैं तो आप यही बोलोगे ना, वे बाजार गए हुए हैं, तो उसकी इंग्लिश होगी दे हैव गॉन टू द मार्केट, दे हैव गॉन टू द मार्केट। तो ये भी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ध्यान रखना हैज या हैव लगता है। ठीक है, और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। नेक्स्ट, मैं कल बाजार गया था, मैं कल बाजार गया था मतलब जो दिन बीत गया वो। ठीक है, सो आई वेंट टू द मार्केट येस्टरडे, आई वेंट टू द मार्केट येस्टरडे, ये कौन सा टेंस है, ये है सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस है ये। ठीक है, आई वेंट टू द मार्केट येस्टरडे, मैं कल बाजार गया था, सिंपल पास्ट टेंस लगेगा, इसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, जैसे गो वेंट गॉन होता है ना, तो वेंट लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी बता दूं, ये सबके साथ कहीं लगता है। जैसे जब हमने सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करते हैं, तो वो चाहे आई हो, यू हो, शी हो, ही हो, एक जने है, ज्यादा जने हैं, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है उसमें, सब में वेंट ही लगेगा। ठीक है,
नेक्स्ट, वह कल बाजार जाएगा। जाएगा मतलब ये फ्यूचर की बात हो रही, कल की बात, जो आने वाला कल है। आने वाले कल को क्या बोलते हैं? टुमारो। ही विल गो टू मार्केट टुमारो, या फिर ही विल गो टू द मार्केट टुमारो। ठीक है, इसमें भी ध्यान दीजिए, ही आया, शी आया, कोई भी आया, यहाँ पर दे आ गया, 2 लोगों के नाम आ गए, 4 लोगों के नाम आ गए, कुछ भी है तो वहां पर विल गो ही आएगा। और ये ध्यान रखना, जब भी हम विल या शैल कर लिखते हैं उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। जैसे गो है ना, गो, वेंट, गॉन, तो गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको जो बता रही हूँ ये ध्यान में रखिएगा। ही विल गो टू मार्केट टुमारो। टुमारो मतलब आने वाला कल। यस्टरडे मतलब जो बीत गया। ठीक है, जब तुम आए मैं बाजार जा रहा था। जैसे कहते हैं ना कि जब तुम आए ना मैं बाजार जा ही रहा था। ठीक है, ऐसे बोलते ही है ना, ये सेंटेंस तो बहुत कॉमन है। सो व्हेन यू केम आई वॉज गोइंग टू द मार्केट। यहाँ पर मैं आपको क्लॉजेस के बारे में भी थोड़ा सा बता दूंगी। क्लॉजेस क्या होते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी, तो ताकि जो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, आप कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे। व्हेन यू केम, जब तुम आए। व्हेन यू केम, मैं बाजार जा रहा था। बाजार जा रहा था। ठीक है, था में वॉज वर्ब लगता है, तो आई वॉज गोइंग टू द मार्केट। व्हेन यू केम आई वॉज गोइंग टू द मार्केट। अब यहाँ देखो, आगे आने वाले 3 सेंटेंसेस में क्लॉजेज हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर वाले सेंटेंसेस अगर आप देखेंगे तो ये एक ही सेंटेंस है। वे बाजार गए हुए हैं, मैं कल बाजार गया था, वह कल बाजार जाएगा। ठीक है, ये वाले है ना, 1 2 3, ये तीनों सेंटेंसेस क्या है? सिंगल सेंटेंसेस है। तो ये एक ही क्लॉज है, इनमें क्या है? मेन क्लॉज है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? दो भागों में बंटा हुआ है ना ये वाला सेंटेंस। जब तुम आए एक भाग हो गया इसका, मैं बाजार जा रहा था ये दूसरा भाग हो गया। 2 पार्ट्स में बटा हुआ है ना ये सेंटेंस। तो इनमें ना ये क्लॉजेज होते हैं, मतलब 2 क्लॉजेज हैं इसमें। एक मेन क्लॉज है और एक है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज क्या होता है? जैसे मैं आपको बता दूं, मेन क्लॉज और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, CLAUSE। ठीक है, और एक मेन क्लॉज। सेंटेंस के अंदर एक मेन क्लॉज और बहुत सारे सबऑर्डिनेट क्लॉजेस भी हो सकते हैं। 2 मेन क्लॉजेस भी हो सकते हैं, 2 सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, 1 मेन क्लॉज, 3 सबऑर्डिनेट क्लॉजेस भी, इस तरह से भी हो सकते हैं। पहचानना हमें, मेन क्लॉज का क्या मतलब होता है? जो मेन सेंटेंस है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज का क्या मतलब होता है? सबऑर्डिनेट का आपको मतलब पता है? सबऑर्डिनेट का मतलब जो किसी के नीचे काम करता है। मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होता है जो मेन क्लॉज के अंडर है। मतलब उसका अपने आप कोई मीनिंग नहीं है, उसको अपना मीनिंग लेने के लिए मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बोले जब तुम आए, अगर हम बोलेंगे जब तुम आए, तो ये कोई सेंटेंस कंप्लीट है? नहीं है ना कंप्लीट सेंटेंस। आप बोलोगे जब तुम आए। अगर मैं बोलूं जब तुम आए तो आप बोलोगे यस मैम, बताओ आगे क्या बोलना चाहते हो, ये तो बताओ। अगर मैं बोलूं जब तुम आए मैं बाजार जा रहा था, तो सेंटेंस अभी कंप्लीट हुआ है ना। लेकिन अगर मैं ये बोलूं मैं बाजार जा रहा था, तो ये एक अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। मैं बाजार जा रहा था। जब तुम आए, तो जब तुम आए यहाँ पर क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। और मैं बाजार जा रहा था, ये क्या है? मेन क्लॉज है। ठीक है, जब तुम आए मैं बाजार जा रहा था। मैं बाजार जा रहा था, तो ये पास्ट की बात है ना, पास्ट कंटिन्यूअस। मतलब ये कोई भी एक्टिविटी जो पास्ट में हो रही थी तो उसको बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। और व्हेन यू केम, ये क्या है? ये है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है ना, कम केम कम होता है, तो केम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। व्हेन यू केम, तो आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, ये मेन क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो चलिए आगे चलते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस और करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। जब मैं वहां पहुंचा वे बाजार जा रहे थे। जब मैं वहां पहुंचा, पहुंचा की इंग्लिश क्या होती है? रीच। ठीक है, सो व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पर पहुंचा, मतलब पास्ट टेंस की बात है ना, ये भी पहले हो चुका है ये। वे बाजार जा रहे थे, दे वर गोइंग टू द मार्केट। व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पर पहुंचा, दे वर गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? जब मैं वहां पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड देयर, ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना। वे बाजार जा रहे थे, ये क्या है? दे वर गोइंग टू द मार्केट, ये क्या है? ये है मेन क्लॉज। आई होप इतना समझ में आ गया आपको, है ना। तो दे वर गोइंग टू द मार्केट, ये कौन सा टेंस है? दे वर गोइंग टू द मार्केट, ये है पास्ट कंटिन्यूअस। आई के साथ वॉज लगता है, दे आया तो वर लगा। ठीक है, रीच्ड लगा तो रीच, रीच्ड, रीच्ड। अब आप ये भी एक क्वेश्चन कर सकते हो कि रीच्ड जो है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी रीच्ड ही होता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी मैम रीच्ड ही है।
तो आप कैसे बोल रहे हो कि ये सिंपल पास्ट टेंस है, मतलब कि ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये भी मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगी, मतलब हो सकता है कल जब हम ट्रांसलेशन और सेंटेंसेस करें तो मैं आपको बता दूं शायद, है ना। तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, ठीक है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये कौन सी वर्ब है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है। मेरे को पूरा श्योर है, आपको है या नहीं? वैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ, जब टेंसेस बताए थे तब बताया था। अगर आपको पता चल गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे कि ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्यों नहीं है, क्यों ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। आगे चलते हैं। जब मैं वहां पहुंची वे बाजार जा चुके थे। जब मैं वहां पहुंची वे बाजार जा चुके थे, ठीक है। तो जब मैं वहां पहुंची, व्हेन आई रीच्ड देयर दे हैड गॉन टू द मार्केट, वो जा चुके थे, मतलब एक्शन कंप्लीट हो चुका था, ठीक है वो। सो व्हेन आई रीच्ड देयर दे हैड गॉन टू द मार्केट, वे बाजार जा चुके थे, हैड गॉन। कोई भी काम अगर हो चुका था एक काम होने से पहले तो वो क्या है, वहां पर हम लगाते हैं ये वाला टेंस। पता कौन सा ये टेंस है? पास्ट परफेक्ट। और ये तो पता चल ही गया होगा, ये है सिंपल पास्ट, मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म, ठीक है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये। व्हेन आई रीच्ड देयर दे हैड गॉन टू द मार्केट, जब मैं वहां पर पहुंचा वो मार्केट जा चुके थे। अब आप ये भी पूछ सकते हो कि मैम यहाँ पर हैड रीच्ड क्यों नहीं आएगा, व्हेन आई हैड रीच्ड देयर। यहाँ पर देखो दो चीजें हुई हैं। जब मैं वहां पहुंची वे बाजार जा चुके थे, तो पहला एक्शन कौन सा हुआ? वे बाजार जा चुके थे, वो पहले ही बाजार जा चुके थे ना। और जब मैं वहां पहुंची, मैं बाद में पहुंची, वो पहले बाजार जा चुके थे। तो जब पास्ट टेंस में किसी ऐसे सेंटेंस की बात करते हैं फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से सुनना, उसमें ये होता है कि जब जो एक्शन पहले हो चुका है, जो एक्शन पहले हुआ है उसमें पास्ट परफेक्ट लगेगा, और जो एक्शन उसके बाद हुआ है उसमें सिंपल पास्ट टेंस लगेगा। पहले एक्शन कौन सा हुआ? वो मार्केट चले गए, वो दे हैड गॉन टू द मार्केट। व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पे पहुंचा, तो वो मार्केट पहले से जा चुके थे ना, तो इसका मतलब पहले ये वाला एक्शन हुआ, तो जो पहले एक्शन हुआ उसमें पास्ट परफेक्ट लगेगा, जो बाद में एक्शन हुआ उसमें सिंपल पास्ट लगता है, जब इस तरह का कोई भी हम सेंटेंस करते हैं। तो जैसे कि जब मैं स्टेशन पहुंची ट्रेन पहले से जा चुकी थी, तो ट्रेन पहले से जा चुकी थी उसमें पास्ट परफेक्ट आएगा, जब मैं स्टेशन पहुंची वहां पर सिंपल पास्ट आएगा। इस तरह के मैं आपको और भी सेंटेंसेस करा दूंगी, तो अगर पर मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, तभी मुझे पता चलेगा ना कि ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी, कैसा लगा, आपकी हेल्प हुई नहीं हुई, तो ही मुझे पता चलेगा और तभी मैं आगे वीडियोस बनाऊंगी, है ना। तो मुझे पता है कि ट्रांसलेशन मेथड जो है ना वो बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा जो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं स्पोकन इंग्लिश में। और क्या होता है, जब आप ट्रांसलेशन से सीख जाते हो, जब आप कॉन्फिडेंट फील करते हो कि जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, चाहे आप स्टार्टिंग में थोड़ा धीरे इंग्लिश बोलो, थोड़ा स्लो बोलो, लेकिन आप धीरे धीरे फास्ट हो ही जाओगे। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप करते जाओ तो उसमें आप परफेक्ट नहीं होते। जो भी आप काम करोगे उसमें परफेक्ट होते ही जाओगे। आई होप ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। आया तो लाइक के बटन को प्रेस कर देना, सब्सक्राइब के बटन को जरूर प्रेस कर देना। इसी तरह की वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ, जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़े और आपका कॉन्फिडेंस भी। तो चलिए शेयर भी कर लेना उन फ्रेंड्स के साथ जो लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो यहीं पे एंड। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।